नागालैंड के दीमापुर में अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को हुए भयानक बम विस्फोट ने एक बार फिर पूर्वोत्तर भारत में उग्रवादियों के खूनी मंसूबों को साफ कर दिया है। द इनसाइड स्टोरी को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली कि उग्रवादी मासूम महिलाओं और बच्चों को मानव बम बनाने की तैयारी में हैं। घने जंगलों के बीच उग्रवादियों के ट्रेनिंग कैंप भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकवादी संगठनों और खुफिया एजेंसियों की मदद से इन कैंप्स में क्या चल रहा है, इसी का खुलासा करेंगे आज की द इनसाइड स्टोरी में। मणिपुर के उग्रवादी संगठन बांग्लादेश और म्यांमार से सटे इलाकों में अपने कैंप चला रहे हैं। सुरक्षा बलों का इन कैंपों तक पहुंचना बेशक मुश्किल हो, लेकिन विदेशी हथियार यहां बड़ी आसानी से पहुंच रहे हैं। खतरनाक हथियारों से लैस ये उग्रवादी विदेशों में बैठे अपने आकाओं के एक फरमान पर कहीं भी तबाही फैलाने की तैयारी में है। भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर लंबे समय से उग्रवादी गतिविधियों के केंद्र में है। कभी यहां की जनजातियों में आपसी वर्चस्व की लड़ाई, कभी देश से अलग होने की मांग। अलगाववादियों के लिए आग में घी डालने का काम करती रही। धीरे धीरे उग्रवादी संगठनों ने ऐसा शिकंजा कसा कि अब वो अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाने का दावा कर रहे हैं। द इनसाइड स्टोरी को पता चला कि मणिपुर से लगी म्यांमार की सीमा के आसपास के गांव में उग्रवादियों के ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे ऐसे कैंप्स तक पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं है। इसलिए सरकार और सुरक्षा बलों की नजरों से दूर ये ट्रेनिंग कैंप्स धड़ल्ले से चल रहे हैं। द इनसाइड स्टोरी की टीम ऐसे ही एक कैंप तक गई। कैंप तक पहुंचने का रास्ता काफी ऊबड़ खाबड़ था। एक तयशुदा जगह के बाद कोई भी गाड़ी आगे नहीं जा सकती, इसलिए आगे का रास्ता पैदल ही पार करना पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था। जाहिर है इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ कोई शख्स ही यहां तक पहुंच सकता है। उग्रवादी गुट प्रिपाक यानी पब्लिक रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कैनलिन पाक के कुछ लोग हमारे साथ चल रहे थे। साफ था कि उग्रवादी कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं। पहाड़ी से गुजरते सकरे रास्तों के बाद मिली खुली जगह और खुली जगह पर ट्रेनिंग कैंप। इस कैंप में बंदूक की लड़ाई लड़ने का हर साजो सामान मौजूद था। आधुनिक हथियारों का एक पूरा जखीरा कैंप में दिखा। AK राइफल्स हो, चीन में बनी 9mm पिस्टल हो या फिर अमेरिका में बनी अत्याधुनिक M16, M18 राइफल्स, उग्रवादियों के पास खतरनाक हथियारों की कोई कमी नहीं। एक देश की फौज जो हथियार इस्तेमाल करती है वो बड़ी आसानी से यहां भी आ गए हैं। रॉकेट और ग्रेनेड लॉन्चर्स, नाइट विजन डिवाइसेस और सैटेलाइट फोन्स, कमी किसी चीज की नहीं है। सुरक्षा बलों से मुकाबला करने का मुकम्मल इंतजाम इन्होंने कर रखा है। विदेशी हथियारों की कैंप में मौजूदगी से एक बात तो साफ हो गई कि उग्रवादियों की मदद कोई विदेशी आतंकवादी गुट कर रहा है। इतना ही नहीं, इन आतंकवादी संगठनों ने अपना जाल इतना फैला दिया है कि महिलाओं और बच्चों को भी गुरिल्ला ट्रेनिंग दी जा रही है। इनसे निपटना ही सुरक्षा बलों के सामने एक बड़ी चुनौती बन गया है। कैंप में एक और खतरनाक राज का खुलासा हुआ। पता चला कि अपना एजेंडा चलाने के लिए उग्रवादियों ने कितने खूनी मंसूबे पाल रखे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं की जिंदगी से खेलकर उन्हें मानव बम बनाने की तैयारी है। ट्रेनिंग कैंप एकदम फौज की किसी यूनिट की तरह ऑपरेट करता है। इसका मुखिया बाकायदा ग्रुप कमांडर कहलाता है। कैंप में ट्रेनिंग ले रहे उग्रवादियों को खाने पीने और दूसरी सुविधाओं के साथ साथ हर